लोग कहते हैं कि एक साथ दो नावों पर पैर नहीं रखना चाहिए, पर यहाँ तो दुकान भी चलानी है, ग्राहक भी संभालना और अपनी वर्दी का सपना भी पूरा करना है। तो श्री हरिवंश, तो आज मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। चलिए। जय को स्कूल भेज दिया है और काम करते करते मुझे एक बात ध्यान आई कि मुझसे सभी पूछते हैं कि मैं दुकान और पढ़ाई को एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ। सच तो ये है कि इस दुकान की असली जिम्मेदारी और सारा काम मेरा पति ही संभालता है। मैं तो बस उनके काम में थोड़ा हाथ बटा देती हूँ, या जब वो किसी काम से बाहर जाते हैं तब कमान संभाल लेती हूँ। पर चाहे वो 1 घंटा हो या पूरा दिन हो, दुकानदारी मुझे एक बात सिखाती है कि मेहनत से ही पहचान बनती है। और मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा सच ये भी है, अगर इनका साथ ना होता, माँ का साथ ना होता, शायद मैं अपने सपने के बारे में सोच भी ना पाती। ये है हम सबका ब्रेक टाइम और मैंने सबके लिए चाय बनाई और पहले पतिदेव को चाय पकड़ाई, फिर मम्मा को। ये हमारी दुकान श्रीजी कलेक्शन, और ये नाम जो है श्रीजी के नाम से जुड़ा हुआ नाम है। और यहाँ पे हमने चाय पीते पीते मैंने मम्मा को थोड़ा बहुत बताया कि ऐसे सूटों की ये रेट है, ये वो रेट है। कई बार दिमाग से निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत सारा काम एक साथ संभालती है। मेरे लाइब्रेरी जाने के बाद इतनी बातें करते करते हमारा कस्टमर आ गए तो मैं उन्हें सूट दिखाने लगी। तो अच्छा हुआ, सुबह सुबह श्री जी की कृपा से कुछ सेवा बन गई और अब मैं तैयार हो रही हूँ लाइब्रेरी जाने के लिए। और ये है ब्रजराज का टीका जो मुझे एक डिवाइन सी एनर्जी देता है, जिसकी लगाए बगैर मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ। और यहाँ मम्मा मेरा टिफ़िन पैक कर रही है। और यहाँ पे ना मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि एक अकेला इंसान ना कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप कुछ करना चाहते हो ना और आपकी कुछ काम करने की नीयत होती है, सफलता पाना चाहते हो, तो पता क्या है, ब्रह्मांड भी यूनिवर्स भी आपको ना उस चीज़ पूरा कराने में आपकी मदद करता है। वो सब जन भेजता है आपकी मदद के लिए। वैसा ही किस्सा से मेरे साथ है। और आपसे बातें करते करते मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ। यहाँ मैंने चप्पल उतारी। ये रूल है हमारी लाइब्रेरी का कि बाहर चप्पल वगैरह उतार के बाहर अंदर जाना है। लाइब्रेरी पहुंच के पहला काम मेरा डेस्क क्लीन होता है। उसके बगैर तो मैं बैठती नहीं हूँ। सबसे पहले डेस्क क्लीन करती हूँ, देन अपनी चेयर संभालती हूँ और लग जाती हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और हाँ, आप सब में से कौन कौन तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की? अगर कर रहे हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और किस एग्जाम की कर रहे हो ये भी जरूर बताएं। और लाइब्रेरी में पूरे दिन का शेड्यूल मेरा 6 से 7 घंटे का रहता है। मॉर्निंग में कभी कभार लेट हो जाता है, सब चीज़ों को मैनेज करते करते 10:30-11 तो मुझे बच जाता है यहाँ आते आते। सेशन मेरा मैथ का होता है जिसमें मेरे अभी कुछ चैप्टर रहते हैं एडवांस से कवर अप करने। तो सबसे पहले मैं उसके लेक्चर लेती हूँ और उसके साथ साथ नोट्स बना लेती हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि रिवीजन और प्रैक्टिस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती और वो काम मैं जरूर करती हूँ। इस तो है कि आप सिलेबस कितना भी कर लो, वो कभी कवर ही नहीं होता। सिलेबस हमेशा अधूरा रह जाता है। जब आपका एग्जाम नियर भी आ जाए ना, तो भी ऐसे लगता है कि ये चीज़ रहेगी, वो चीज़ रहेगी, ऐसा प्रेशर रहता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी चीज़ सोची है, जो चीज़ें प्रीवियस ईयर में आई हुई है उन चैप्टर्स को एटलीस्ट उन चीज़ों को मैं मिस ना करके जाऊँ। सेकंड सेशन मेरा शुरू हो जाता है जीएस का, जिसमें मेरी ज्योग्राफी की रिवीजन चल रही है। जीएस को रिवाइज करना ना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, और मैं उस चीज़ के लिए ना राइट करने वाला मेथड अप्लाई करती हूँ। जैसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं ना, उसको मैं राइट करके रिवाइज करने की कोशिश करती हूँ ताकि माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। हो गया मेरा लंच टाइम, और लंच में आज मैं दाल रोटी लेके आई और मैं लंच अपनी सीट पर बैठ के यहीं पे ही कर लेती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जिससे मेरा टाइम भी बचता है और मैं जल्दी जल्दी खाना फिनिश करके अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ जाती हूँ। इसी तरह से अपने टारगेट को पूरा करते हुए 6 से 7 घंटे कब निकल जाते हैं लाइब्रेरी में मुझे पता ही नहीं लगता। और मेरा रोज़ का यही रहता है कि मैं 6 से 7 घंटे कैसे भी करके कवर अप करूँ, चाहे मैं चाहे कितनी भी लेट आऊँ या कितनी भी जल्दी आऊँ। फिर मेरा बिजनेस हो या मेरी पढ़ाई हो, इन सबको करते वक्त मैं बिल्कुल भी नहीं हारती हूँ। मन में हमेशा नई उम्मीद रहती है। उसका कारण है जय को देखते ही मेरी सारी थकान मिट जाती है। और जब जय मुझे लेने आता है ना, मुझे सबसे अच्छा लगता है, और ये हमेशा मुझे लाइब्रेरी से लेने आएगी। मैं थोड़ा बहुत रेस्ट और जय के साथ हमेशा चाय पीने का मेरा रूटीन रहता है। और तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हो आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।